नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते धनबाद से। लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के समर्थन में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको बताते चलें कि आज बोकारो चुनावी सभा को संबोधित करने बोकारो के दुर्गा पूजा मैदान पहुंचे हैं, जहां उनका नेताओं ने जमकर स्वागत भी किया है। और साथ ही आपको बताते चले कि इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रत्याशी ढुल्लू महतो समेत कई विधायक मौजूद रहे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग परिवार बनाते हैं और परिवार टूट जाता है। बीजेपी भारत को सशक्त बनाना चाहती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों भाइयों, जो देश हमारा विरोधी देश हो, भारत किसी नेता की तारीफ करता है, उसके प्रति उसका भारत में सम्मान किया जाना चाहिए। क्या उसकी सरकार बननी चाहिए? ये लोग देश को ले कहां जाना चाहते हैं? इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं। मैं अपने कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चे के दोस्तों को कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। ये लोग अपना परिवार बनाते हैं, फिर परिवार नहीं बनता, परिवार टूट जाता है। और देखा आपने सीधा बहन है, हत्या है, अपहरण है, कहीं भी कोई लोग सुरक्षित नहीं है। आए दिन टेलीफोन आते हैं, व्यवसायियों को, छोटे छोटे उद्यमियों को परेशान किया जाता है। गुंडा और बदमाशों का लगता है कि इस राज्य में सरकार चल रही है और पुलिस प्रशासन भी सरकारी आदेश का पालन करके। देखिए, पूरे बोकारो में उत्साह का वातावरण है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी 21 तारीख को सुबह पूरे बोकारो की निगाह इस सभा पर है। सभा ऐतिहासिक होगा। हम सब जानते हैं एक प्रखर वक्ता है राजनाथ सिंह जी, और जिस तरह से एनडीए के कालखंड में राजनाथ सिंह जी का कद बढ़ा है और उन्होंने देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार को झारखंड दौरे पर रहेंगी। यहां पर प्रियंका गांधी आपको पता चले गोड्डा और रांची लोकसभा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। इस दौरे की जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बोकारो में दी है और राजेश ठाकुर ने बताया कि दोनों लोकसभा में प्रियंका गांधी चुनावी सभा को संबोधित करेंगी और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगी। राजेश ठाकुर ने भी कहा कि प्रियंका गांधी के आने से प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित होगी और झारखंड में गठबंधन सभी सीटों पर दर्ज किया जाएगा। पटना के दानापुर में आर्य समाज मंदिर रोड, लालू जी के खटाल, पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से राजद चुनाव कार्यालय दानापुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता को राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता जी और साथ ही प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद और राजद के जिला अध्यक्ष दीनानाथ और मोहम्मद अफरोज आलम संबोधित करेंगे। और इस अवसर पर इंडिया गठबंधन के जिला के नेतागण भी उपस्थित थे। जो आरक्षण की व्यवस्था बिहार में की गई उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए और देश स्तर पर क्योंकि जनगणना का कार्य नहीं हुआ है, उसमें एक कॉलम जोड़ करके जातीय जनगणना के प्रति आपका क्या सोच है, क्योंकि आपकी नीति बंच ऑफ थर्ड वाली है। बंच ऑफ थर्ड की नीति क्या है सबको पता है। आरएसएस और नखुरिया राजनीति कहीं ना कहीं देश के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर कर रही है। आपने देखा होगा नए पार्लियामेंट भवन का जब शिलान्यास हुआ तो उस समय एससी समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, उनसे शिलान्यास नहीं कराया गया। पटना साहिब लोकसभा के प्रत्याशी अंशुल अभिजीत रानी ने सराय में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसकी अध्यक्षता पटना जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के सचिव दिनेश यादव ने और संचालन रंजीत यादव ने किया। सभा में शामिल अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के महासचिव श्याम नंदन यादव, पटना जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष गुरजीत सिंह सहित कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए थे।
छपरा के सारण में बीजेपी और जेडीयू समर्थकों के बीच में हुई झड़प मामले में राजनीति शुरू हो गई है। सारण से राजद की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए। गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया है। सारण में 5वें चरण के मतदान के अंतिम दौर में झड़प की वीडियो वायरल हो रही है। आपको बताते चले कि घटना के बाद डीएम, एसपी सहित काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रही। कैंप एसपी ने घटना को देखते हुए इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद करने की बात कह रहे हैं। घटना में 3 लोगों को गोली लगी है, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा गंभीर अवस्था में पटना रेफर किया गया। फिलहाल पूरे क्षेत्र में पुलिस कैंप कर रही है। यहाँ पर कल एक विवाद हुआ था, 2 पार्टी जो है बीजेपी के वर्कर्स के बीच में कैंडिडेट की उपस्थिति में विवाद हुआ था। उसी की प्रतिक्रिया में आज कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ लोगों को गोली मारी गई है। इसमें 3 व्यक्तियों को गोली लगी है, जिसमें से एक की मृत्यु हुई है, एक अन्य व्यक्ति को पटना रेफर किया गया है एवं एक अन्य व्यक्ति सेफ है। इसमें पुलिस जो भी यहाँ पे घटना कारित किए हैं उनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करने का प्रयास कर रही है। साथ में जो लोग यहाँ इसको इंसाइट किए हैं इस घटना को, उस संबंध में भी जांच करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी भी जो क्राउड को इंसाइट करने का प्रयास कर रहे हैं उन पर भी सब कार्रवाई की। यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इंटरनेट बैन भी किया जाएगा। 318 में विस्तृत है। कल क्या हुआ था? आज का पूछिए क्या हुआ? आज का पूछिए। रोहिणी आचार्य जो बूथ पे गई तो वहाँ सामाजिक लोगों ने इनके साथ अभद्र व्यवहार किया, बशर्ते इन पर दूसरे का आरोप लगाया गया। उसके बाद रोहिणी आचार्य के साथ दुर्व्यवहार करते हुए मारपीट की दुर्घटना किया गया। अगर प्रशासन कल की घटना से सतर्क होता तो आज ये मौत नहीं होता। इसकी पूरी घटना की जिम्मेदारी सारण जिला प्रशासन है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। दीदी, वोट किसे? भरोसे को। मतलब देखो, यहाँ पढ़ाई का भरोसा है, यहाँ सेहत का भरोसा है। जो काम में लाइनें लगती थी वो घर पर ही हो जाएंगे, वो भरोसा है। ये घर, ये मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पेंशन। हरियाणा वालों को अब कोई चीज के लिए किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा, ऊंच नीच नहीं झेलना पड़ेगा। ये भरोसा है। और भरोसे का दूसरा नाम क्या है? मोदी। चलो वोट डालें। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। बिहार के जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र के शर्मा गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को बरामद किया। इस पूरे मामले पर हंसी रेंज के एसडीपीओ संजीव कुमार ने भी बताया कि 160 शराब की बोतल 12 कार्टून में रखे हुए थे और ये अंग्रेजी शराब शर्मा गांव में एक कार में छुपाकर रखी गई थी। वहीं अवैध रूप से शराब के कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस पता करने में जुटी हुई है और वैसे लोगों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कार के बारे में भी पता किया जा रहा है। सूचना मिली थी घोसी थाना को, शर्मा गांव में कुछ शराब परिवहन के लिए रखा हुआ है और इस सूचना के आलोक में पुलिस टीम गई और शर्मा गांव में गोलू कुमार के घर के बाहर
एक XUV सिल्वर कलर का था, उसको जब्त किया गया है और उसमें शराब बरामद हुआ है। शराब की मात्रा कुल 11 कार्टून है, जिसमें कुछ बियर है और कुछ खबर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां पर वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोगों ने वोट का बहिष्कार करने का फैसला लिया था। वोट बहिष्कार के फैसले के बाद से ही अधिकारियों से लेकर नेताओं के हाथ पैर भी फूलने लगे थे, लेकिन राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे की पहल पर ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार करने का जो फैसला है वो वापस ले लिया। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने लोगों की समस्याएं सुनकर चुनाव के बाद से ही समस्या समाधान करने का आश्वासन दिया है। सांसद के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जगह जगह लगाए गए बैनर पोस्टर हटा दिए और सांसद को धन्यवाद देते हुए जमकर नारेबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हर्ष व्यक्त किया है। नरकटियागंज प्रखंड के विशुनपुरवा समेत दर्जनों गांव के लोगों ने सड़क पुल को लेकर वोट का बहिष्कार करने का फैसला लिया था। सांसद जी द्वारा हम लोगों को आश्वासन मिला कि यह काम वोट की आचार संहिता समाप्त होने के तुरंत बाद अभी रोड का प्रथम चरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। पुल के बारे में भी उनके द्वारा संभावना दी गई कि उन पर हम लोगों को विश्वास है कि हाँ, हम लोगों का काम अब हो जाएगा। रोड से भी हम लोग अब सहरसा में पुलिस और पब्लिक के बीच में जमकर झड़प हुई। लोगों ने पुलिस पर जमकर ईंट पत्थर भी बरसाए। इस पूरी घटना में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। आपको बताते चले कि सौर बाजार थाना पुलिस समदा बाजार में किसी मामले को सुलझाने के लिए वहां पर पहुंची थी और इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने पुलिस प्रशासन से कहासुनी की और इसी कहासुनी में विवाद और ज्यादा बढ़ गया, जिसमें पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हो गई। इस घटना की जानकारी के बाद भारी संख्या में 5 थाने की पुलिस बल मौके पर पहुंचे। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पूरे गांव की तलाशी ली गई। वहीं तलाशी के दौरान समदा गांव से कुल 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। समदा में एक मामला आया था, पारिवारिक विवाद था, मारपीट का मामला आया था। जांच करने पुलिस आई थी, तो उसमें जो है कुछ लोगों के द्वारा ड्यूटी बाधा डाला गया है और कुछ रोड़ाबाजी किया गया है, उससे कुछ नुकसान हुआ है, कुछ लोगों को चोटें आई थी करने को। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, इसमें गिरफ्तारी की गई है। कितने लोग इससे गिरफ्तारी हो पाई? 4 को अभी गिरफ्तारी हुई है, बाकी और तो हमारे में कर ही रहे। गांव के स्कूली बच्चे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से स्थानांतरण प्रमाण पत्र का पर हस्ताक्षर करने को लेकर 5 दिनों से बीआरसी भवन का चक्कर काट रहे थे। आखिरकार आक्रोशित बच्चों ने बीआरसी भवन पहुंचकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ जमकर हंगामा किया। इस दौरान स्कूली बच्चों का भी कहना था कि 8वीं क्लास की पढ़ाई संपन्न होने के बाद दूसरे विद्यालय में 9वीं क्लास में दाखिला लेने के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इसको लेकर भी सभी 4-5 दिनों से बीआरसी भवन का चक्कर काट रहे हैं। हम आए थे अपने सिस्टर का एडमिशन करवाना है मुझे दूसरे जिला में, टीसी पे सिग्नेचर करवाना था एप्लीकेशन में। बीओ साहब हमने 4 दिन से लगातार यहाँ बीआरसी आ रही हूँ और बार घूम के जा रही हूँ, क्योंकि बीओ साहब है ही नहीं। और उसके बाद यहाँ का जो भी मतलब अध्ययन थे वो मतलब कोई एक्शन ले नहीं रहे हैं कि आप क्या करेंगे, टीसी जमा लेंगे, एप्लीकेशन जमा करके आप सिग्नेचर करवा के देंगे या नहीं देंगे। कहाँ से आए? पतंबर से। अच्छा, पतंबर से आए। कितना दिन से आ रहे हैं? 500 दिन से आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? करिए ने बार घुरा रहे थे, ले आते हैं बार घुरा देते हैं। आज क्या बोले हैं? आज भी कहाँ करा है, बोला भैया साहब आगे नहीं रहा है, करेंगे 2 दिन के बाद भी बोल रहा है। फिर नवादा पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध बालू खनन और परिवहन के विरुद्ध छापेमारी कर 13 बालू लदे ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया है और नेमदारागंज थाना क्षेत्र के गोसाई
बिगाह गांव स्थित सकरी नदी बालूघाट की बताई जा रही और व्यापक पैमाने पर अवैध बालू खनन की सूचना पर टीम का गठन कर छापेमारी की गई। छापेमारी के वक्त बालूघाट के दूसरे किनारे पर करीब 2 दर्जन ट्रैक्टर बालू खनन और परिवहन में लिप्त थे, परंतु पुलिस टीम को देखकर अवैध खननकर्ता कई ट्रैक्टरों को लेकर भागने में सफल रहे। छापेमारी में नेमदारगंज थाना अध्यक्ष राजीव कुमार और अपर थाना अध्यक्ष नीलेश कुमार सिंह, खान निरीक्षक अपूर्व समेत जिला पुलिस बल और स्क्वाड की जवान भी शामिल थे। जमुई सिकंदरा नगर क्षेत्र पास बंद घर में शातिर चोरों ने मास्टर चाबी के माध्यम से घर के अंदर रखे 1.5 लाख नगद सहित सोने और चांदी के जेवर सहित लगभग 4.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 6 निवासी दिलशाद खान विदेश में रहते हैं, वहीं उनकी पत्नी हिना परवीन अपने बच्चों के साथ में कई दिनों से रिश्तेदार के यहां पर गई हुई थी। तभी शातिर चोर ने मास्टर चाबी के माध्यम से घर का ताला खोलकर घर में प्रवेश कर घर में रखे नगद गहने और जेवर को उड़ा ले गए। हम जब मोहल्ला वाले हमको फोन किया, हमारा हम थे, तो फोन की आपका घर खुला भी था, हम आ करके देख रहे हैं टैची खुला फेंका भी था, उसमें 1.5 लाख रुपए था बैग में और मेरा जेवर कितना था? टीका था, 4 अंगूठी था, चैन था, बाहर का चांदी तो कम से कम 1.5 किलो था, 4-5 घर सोना था मिला जुला के। ये घर कितने दिनों से बंद था? 1.5 महीना से था, मगर हम परसों आके देखे। तेज रफ्तार हाईवा ने 2 बाइक सवार युवक को कुचल दिया है। हादसे में दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। लोगों ने शव के साथ में सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन कर हंगामा किया। रिफाइनरी थाना क्षेत्र के गुप्ता बांध स्थित चकबल्ली गांव में एनटीपीसी के एशपॉट के समीप की गई और मृतक की पहचान मटिहानी थाना क्षेत्र के चकबल्ली दियारा निवासी पवन राय के 25 साल के पुत्र विवेक राय और रामबली राय और 21 साल के पुत्र कारी राय के रूप में हुई है। कैसे ही घटना का सूचना मिला था? क्या हो घटना वो सब्जी लग भी और सावे रहे एने से ही डंप बात ढुए रहे जाए रहे वह मार दिल के धक्का वही कपारे में सामने कौन समय घटना करीब 6 बजे रहे 6 बजे करीब रहे। की नाम रहे लड़का का? की नाम बोले अपने लड़का के? संजीव कुमार। की करे रहते हैं? वो रहे मिस्त्री रहे, दिल्ली में रहे। अच्छा। सड़क जाम वगैरह किए हुए हैं, क्या मांग? सड़क जाम करके इसे यही मांग है, जो मुआवजा है, 2-3 बच्चे हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई के कुछ मुआवजा मिल जाए, इसीलिए सड़क जाम रखे। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ओ भाई, गाड़ी तो मत चल रही है। अब एकदम मोदी जी के काम के जैसी ना। एक्सीलेटर देते हैं तो द्वारका केएमपी एक्सप्रेसवे बन गए और टॉप गियर लगाते हैं तो नई मेट्रो पहुंच गई। रेलवे लाइनों सड़कों का जाल बिछ गया हरियाणा में। भाई ऐसी स्पीड चाहिए तो मोदी फिर चाहिए। सिर्फ तारीफ नहीं, वोट भी करना। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। नवादा के आरक्षी अधीक्षक कार्तिकी के शर्मा ने बताया कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र के भलुआ ग्राम में एक शादी समारोह में 20 तारीख को हर्ष फायरिंग हुई है, जिसके बाद मुखबिर की सूचना के आधार पर गोविंदपुर पुलिस ने एसपी का आदेश मानते हुए
जन्म के घर पर छापेमारी की और राम जन्म यादव को गिरफ्तार भी किया है। उसके पास एक बीघा आपको पता चले कि बिना लाइसेंस का राइफल बंदूक और 13 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। वहीं पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर राम जन्म यादव को भी जेल भेजा है। वहीं आरक्षी अधीक्षक ने भी लोगों से अपील की कि वो हर्ष फायरिंग ना करें, यह अपराध है। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की घटना दिखी जा रही थी। उसी के संबंध में गोविंदपुर थाना के द्वारा एक टीम गठित की गई और जो व्यक्ति हर्ष फायरिंग कर रहे थे उस वीडियो में, उनके घर पे रेड छापेमारी की गई और उस व्यक्ति को गिरफ्तार। नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में झारखंड की सीमा पर अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट का निर्माण किया गया, जहां पर स्टैटिक सर्विलांस टीम को प्रतिनियुक्ति कर झारखंड की दिशा से आने और जाने वाले प्रत्येक छोटे और बड़े वाहनों की सघन तलाशी अभियान चलाया गया। वहीं स्टैटिक सर्विलांस टीम में शामिल रो प्रखंड के PRA आनंदगंज, गोविंदपुर थाना के ASI सुरेंद्र कुमार गुप्ता और थाना के SI ललन राम ने बताया कि चेकपोस्ट पर सभी प्रकार के छोटे और बड़े वाहनों की गहन तलाशी अभियान चलाई जाती है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में बिहार की 5 सीटों पर मतदान खत्म हो गया। इस चरण में सारण, हाजीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर वोट डाले गए, जिसमें से कुल 55.85% मतदान हुआ। इनमें सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर में 58.10% मतदान हुआ है। का शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर सुरक्षित में मतदान संपन्न हुआ। इस प्रकार अभी तक कुल 24 लोकसभा क्षेत्रों में, अर्थात बिहार के आधे से अधिक लोकसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो चुका है। इस पंचम चरण में 3 मुख्य चुनौतियां थी। सबसे पहली चुनौती थी हमारी 2 लोकसभा क्षेत्र सीतामढ़ी और मधुबनी। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है, लगभग 78 किलोमीटर लंबी सीमा थी। इस अंतर नजर जब्त किया, 2,11,000 लीटर शराब जब्त किया, जिसका मूल्य लगभग 4,49,00,000। इस मतलब आज को सहरसा के सौर बाजार में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस दौरान आधा दर्जन लोग घायल हो गए और सभी घायलों को इलाज के लिए CSC में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टर ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल सहरसा रेफर किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मट्टी डाल रहे थे, मट्टी डालने के क्रम में सब मारपीट किया और उधर से अपना सब रख लेकर मारा है। कौन मारा है? कहाँ? दशरथ गुप्ता, सीताराम गुप्ता, रामचंद्र गुप्ता, अनिल गुप्ता। कहाँ का मामला है? ये थाना चौक के बगल में जो है 10 कदम की दूरी में है। कितनी वर्ष से चला रहा है? 24 वर्ष। कहाँ का मामला है? मामला है हमारे घर के पीछे। कौन गाँव? सौर बाजार। कितने लोग जख्मी हुए हैं? हाँ, कितने लोग जख्मी हुए हैं इस घटना? मुफस्सिल थाना में बदमाशों ने रिटायर्ड दरोगा के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी है और साथ ही आपको पता चली घटना की सूचना मिलने के बाद मुफस्सिल थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिन्हा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया है। तो गोली मारा कहीं जमीन पर पैसा दिए थे। किसके जमीन पर? नीरज चौधरी, उनके पिताजी का नाम है अशोक चौधरी। मैंने कितना जमीन लिए थे? इससे लिया था 10 कट्ठा जमीन। 10 कट्ठा? 10 कट्ठा। कहाँ पे लिए थे? वहीं दरियापुर जो पुल है उसके बगल में। बढ़ारा में? नहीं, बकरी में। बकरी में। तो फिर ये विवाद कब हुआ? कैसे विवाद ये हुआ? ये पैसा ले लिया। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a